everyone, I'm back with my another video, and today I am actually recording this a little late. मैं कल का वीडियो मतलब मुझे कल करना था और मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ ड्यू टू सम रीजंस आई हैड टू गो समवेयर वेरी अर्जेंट और इसलिए मैं नहीं कर पाई थी. हाउएवर मैं आज इसको कर रही हूँ क्योंकि आज वैसे भी कोई एडिटोरियल डेटा पॉइंट नहीं आता है सैटरडे के न्यूज़पेपर में संडे के न्यूज़पेपर में. सो आई थॉट कि क्यों ना हम आज कर लें. बेसिकली डिस्कशन करना है, इसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में लेना है. तो क्या हो गया अगर एक दिन लेट हो गया, राइट? More important is to have knowledge and to distribute the knowledge जितना भी मुझे आता है. And thank you so much for my first ever subscriber. I am really thankful to you and I felt really good जब मैंने ऐसे देखा ना 1 सब्सक्राइबर. तो मतलब ऐसे मज़ा आ गया वो 1 लाइक देख के और वो 1 सब्सक्राइबर देख के. इतनी खुशी हुई ना अंदर से कि भाई अब तो कुछ भी हो जाए मुझे वीडियो बनानी है. और मैं इसलिए काफ़ी लेट हो गई हूँ वीडियो को रिकॉर्ड करते करते. सुबह से इतना सारा काम था, आई couldn't गेट टाइम एंड देन आई थॉट कि नहीं, क्योंकि मैं अपनी जोग्राफी ऑप्शनल पे भी वर्क कर रही हूँ जो मेरा जोग्राफी ऑफ इंडिया पेपर 2 का पार्ट है उसकी भी मैं वीडियोस बना रही हूँ. तो मैं उसके लिए मटेरियल गैदर करती रहती हूँ एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर कंसेप्ट सो दैट मैं उनको उतना ही ईजी करके आपको समझा पाऊँ. Anyhow, let's come back to the point that we are recording for the data point right now and let's do that process. So let's go. Why are petrol prices steady? Okay. So ये बहुत ही अच्छा मतलब मुझे ऐसा लगा कि एक तो ये करंट अफेयर है, आजकल ये चल रहा है कि क्यों पेट्रोल प्राइसेस बढ़ते हैं घटते हैं. तो इन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि वो स्टडी क्यों है and which can be easily used in mains paper. हम इसको मेंस पेपर में बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं. So let me just read it out for you. In India, in recent times, whenever crude prices have been on the rise, Indian consumers have faced the burden of the price rise. However, when crude prices dropped, the center's excise duty was increased in proportion to the drop, and consumers continued to pay more. This trend changed somewhat when the government slightly reduced the excise duty of petrol and diesel in November, and some states governments reduced VAT. तो यानी कि everything depends on the crude price. ठीक है, अगर crude price जो है वो बढ़ गया है तो definitely it's just that similar process कि अगर बढ़ रहा है तो बढ़ जाएगा, ड्रॉप हो रहा है तो वो उसकी एक्साइज ड्यूटी बढ़ जाती है. फिर बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है जिसकी वजह से एक्साइज ड्यूटी बढ़ने पर उनको वैट को या फिर कोई भी उससे रिलेटेड चार्ज होता है पेट्रोल या डीजल के ऊपर वो एक्सीड करना पड़ता है. However, the crude prices are ascending faster now and are expected to be on the same path for quite some time. यानी कि जो क्रूड प्राइसेस हैं वो बहुत बढ़ रहे थे पीछे लेकिन अब जो है एक ही पॉइंट पे रिमेन है, स्टैग्नेंट हो गए हैं. Due to upcoming state elections, the retail prices are delinked temporarily from crude prices and continue to remain at a relatively lower rate. अब देखिए यहाँ पे खेल गए ये लोग. स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं तो उन्होंने क्या किया कि भाई रिटेल प्राइसेस को डीलिंक कर दो, और क्योंकि जिससे क्या होगा कि जो क्रूड प्राइसेस हैं वो टेम्परेली जो है स्टैग्नेंट प्रोसेस में रहेंगे और वो स्टेडी रहेंगे, वो बढ़ेंगे नहीं. However, once the polls are over, the retail prices may go up again. यानी कि जब वो पोल उनके हो जाएंगे, उनका वोटिंग कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे, देन द प्राइसेस मे गो अप ऑल्सो. ठीक है, तो इन्होंने ये डेटा दिया हुआ है थोड़ा सा जो हमें देखना है कि क्रूड प्राइस में और पंप प्राइस में कितना डिफरेंस होता है और किस तरीके से इसको काउंट कर रहे हैं. ठीक है, मैं आई एम जस्ट गोइंग टू स्क्रॉल डाउन द स्क्रीन. तो ये दो पॉइंटर्स दिए हुए हैं पहले पिक्चर के साथ में जो बड़े बड़े पॉइंट्स बनाए हुए हैं इन्होंने. फर्स्ट, क्रूड प्राइस इंडियन बास्केट रोज फ्रॉम $81.5 बिलियन टू 87.36 अ 7 ईयर हाई. यानी कि वो बता रहे हैं, ये बिलियन नहीं था सॉरी, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ये राइज हुआ है, किस तरीके से ये बढ़ा है. ठीक है, कितना बढ़ा है. Despite the rise, second point is despite
Despite the rise, price at pump in three metros, Mumbai, Chennai and Kolkata has remained constant for 78 days. यानी कि वो बास्केट बढ़ने के बाद भी 81 से 87 पे आने के बाद भी ये थ्री मेट्रोज में चेंज नहीं हुआ है पंप प्राइस। पंप प्राइस वेरी सिंपल, पंप प्राइस यानी कि जो पंप का जो वहाँ पर ऑन जहाँ पर हम जाते हैं फिल करवाने के लिए पेट्रोल पंप पे, वहाँ का क्या प्राइस है, क्रूड प्राइस, यानी कि जो वो रॉ होता है वो क्रूड प्राइस है। आई होप दिस मच इज वेरी मच अंडरस्टूड बाय एवरीवन। Okay, we are not kids, of course. So, crude price versus pump price. The chart depicts the crude price, Indian basket, and the retail petrol price in Delhi. Since late 2014, crude price have crashed on multiple occasions. यानी कि बहुत बारी बढ़ा है वो. But this has rarely translated into a reduction in retail petrol prices. However, a rise in crude price has always been accompanied by a parallel increase in the retail price. तो यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि 2014 में मल्टीपल ओकेजन पे बढ़ा, बट ये ट्रांसलेट हमने ये देखा, रेयरली ऐसा हुआ है कि रिडक्शन हुआ रिटेल पेट्रोल प्राइसेस में। A rise, a rise in crude price has always been accompanied by the parallel increase in retail price. यानी कि जैसे क्रूड प्राइस बढ़ा, ऑफ कोर्स जैसे रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा वैसे ही जो हम रिटेल ले रहे हैं उसमें भी बढ़ेगा। तो ये इन्होंने डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में इन्होंने दिल्ली का ही डेटा दिया हुआ है, जनवरी, मई और जनवरी 2020, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स लिए हुए हैं इन्होंने। और यहाँ से बताया हुआ कि किस तरीके से प्राइस बढ़ा है। एवरेज रिटेल प्राइस इन लीटर इन दिल्ली पर लीटर, तो यहाँ पे था 60 पे, फिर एकदम फॉल हुआ, फिर फ्लक्चुएशंस आई और मल्टीपल ओकेजन पे जब ये बोल रहे थे वो बढ़ता चला गया, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो हमारा ब्लू में इन्होंने दिया हुआ है दिस इज रिटेल प्राइस, वो भी हमारा एक्चुअली में बढ़ा। This trend changed in November when the retail prices fell despite an increase in crude prices. मतलब देखो ये येलो वाला जो है क्रूड प्राइस है बढ़ रहा है ना, ये इंक्रीज हो रहा है कॉन्स्टेंटली, बट जनवरी में ही देख लो आप 2022 में एकदम यहाँ पे फॉल हो गया और ये रिटेल प्राइस जो है गिर गया, यानी कि दिस इज ऑल इलेक्शन। चलिए लेट मी जस्ट स्क्रॉल डाउन। Now, a change in trend. The journal trend changed in November as the government cut the excise duty and some state government followed suit with a cut in VAT. तो अब उन्होंने क्या किया कि भाई सामने सामने तो नहीं दिखा सकते ना ऐसे कि मतलब ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि अब हम क्या करते हैं, अब हम वैट को कट करते हैं। तो ये देखिए अगेन 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स आ गए, यहाँ पर प्राइस आ गया और ये हमारा बेस प्राइस है जो ग्रीन में दिया हुआ है, ये हमारा सेंटर का एब्सोल्यूट शेयर है जो पेट्रोल प्राइस में उनका शेयर किया जाता है, और ये स्टेट का एब्सोल्यूट शेयर है जो कि ब्लू में दिया हुआ है। तो ये जो हमारा बेस प्राइस है वो कंटिन्यूस बढ़ रहा है, देख रहे हो, ये जैसे यहाँ पे था 2020 में फॉल हुआ, बट आफ्टर दैट ये कंटिन्यूस इंक्रीज है, ठीक है, कहीं कम नहीं हो रहा है। सेंटर का जो एब्सोल्यूट प्राइस था वो स्टैग्नेंट है कुछ पॉइंट तक, यानी कि 2020 से 2022 तक वो स्टैग्नेंट है, और अगेन दिस फॉल, ये 22 में ही फॉल हुआ है, यानी कि हमारे पोल जो आ रहे हैं फिर स्टैग्नेंट दिखा रहे हैं 27.9 पे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं जो स्टेट का एब्सोल्यूट शेयर है, वो एकदम देखो धीरे थोड़ा यहाँ पे कम हुआ था 2020 से पहले, बट फिर यहाँ से थोड़ा बढ़ते बढ़ते एकदम फॉल हुआ जनवरी। तो देख रहे हो भाई चेंज कैसे आ रहा है, जबरदस्त चेंज है ये, मतलब ऐसे अगर चेंज होने लग गया तो मतलब जीवन मस्त कटेगा, सब लोग पेट्रोल डीजल पे घूमेंगे। Then third point is pausing for elections. The retail price is linked to the international crude oil prices. That is why it changes every day. वो बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि जो रिटेल प्राइस है वो डायरेक्ट लिंक्ड है इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस से, एंड दैट इज व्हाई इट चेंजेस एवरी डे। However, during election season, this movement comes to a halt to woo the voters. वो यानी कि अट्रैक्ट करने, तो यानी कि वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हम उन्होंने हॉट लगाया है। With crude prices rising, the margins of oil marketing companies will take a hit. और इससे क्या होगा, क्योंकि ये क्रूड प्राइसेस के मार्केट जो है बढ़ रहा है वो तो कम्प्लीटली, तो जो मार्जिन है ऑयल मार्केटिंग कंपनी का वो एकदम बढ़ना शुरू हो, ठीक है, मस्त एकदम से।
अब अगर हम ग्राफ पे आ जाए तो अगेन कंसेक्यूटिव ईयर्स दो ही लिए हैं इन्होंने, जनवरी और अगस्त, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट में रिटेल प्राइस पर लीटर दिया हुआ है और ये हमारा ईयर है। अब देखो इन्होंने मेट्रो सिटीज ली हुई है, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, ओके। और इन्होंने फॉल और राइज बताया है, देखो यहाँ पे राइज है, यहाँ पे राइज है, यहाँ पे राइज है, मतलब किस तरीके से फॉल हो रहा है और किस तरीके से ये राइज हो रहा है। अभी करते करते थर्ड आप देखोगे जो हमारा रिसेंट है 20 जनवरी 2022 में, वो दिल्ली का इन्होंने दिखाया है विच इज अ मेजर फॉल, 109 से कमिंग टू 95, इट इज अ मेजर फॉल गाइस। सो दिस इज ऑल फॉर इलेक्शन टू डू द वोटर्स। Then moving beyond revenue through exercise duty. Given that the crude prices may increase further in coming days, one way to keep the retail prices in check is by lowering the excise duty. ओके मैं एक बार इसको समझा देती हूँ पहले कि जो ये क्रूड प्राइसेस है ये फर्दर इंक्रीज हो सकते हैं कमिंग डेज में। वन वे टू कीप द रिटेल प्राइसेस इज लोअरिंग द एक्साइज ड्यूटी। समझ गए ना कि मतलब एक्साइज ड्यूटी या वैट जो भी है उसको लोअर कर दिया, उस पर नहीं लगाया, अपना शेयर नहीं लिया, क्योंकि ये सेंटर का शेयर होता है या स्टेट का शेयर होता है, लेट्स से वो नहीं लिया तो इट विल बी ऑन अ स्टैग्नेंट, ऑन अ स्टडी प्रोसेस, ठीक है। The center's revenue rose sharply in financial year 2021 after the hike in excise duty. सेंट्रल रेवेन्यू कैसे बढ़ा? जब एक्साइज ड्यूटी में हाइक हो गया। किस ईयर में? 21 में। The center collected 3.7 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2021। भाई साहब कितना जबरदस्त पैसा कमा रही है हमारी गवर्नमेंट। 3.7 लाख करोड़ का उनको प्रॉफिट हुआ अप्लाइंग द सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो ये देखिए 2007 से यहाँ से ये बढ़ता है एक्साइज लगाया उन्होंने यहाँ पे 3.7 रुपये 2021 में था, ठीक है। तो दिस इज हाउ रेवेन्यू हमें एक्साइज ड्यूटी से मिलता है। और दिस इज अ वंडरफुल ग्राफ टू शो इन योर नेम्स गाइस। ये इतना वंडरफुल ग्राफ है ना, आप यहाँ पे ये कंसेक्यूटिव ईयर्स बना दो, यहाँ पे 3 ईयर्स बना दिए 2007, 2014, 2021, यहाँ पर ग्राफ में 0.524। अब आपको पता है डेटा 3.72 का है, अब उसको ग्राफ पे ड्रॉ कर दो, इतना मस्त लगेगा ना, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना मतलब ऐसे एग्जामिनर देखेगा और बोलेगा भाई साहब यही बच्चा है, इसको ही IAS बना। नेक्स्ट पॉइंट, election and crude oil price. Prices were frozen before the 5 state election in March April 2021। वही पॉइंट आ गया कि फ्रोज कर दी गई, स्टैग्नेंट उस पे आ गए। Prices remain frozen, but this time, despite a slight fall in crude prices, the oil marketing companies did not reduce the base prices despite fall in crude prices to make up for the losses ड्यूरिंग पोल टाइम में। मतलब उन्होंने क्या किया कि जो लॉसेज उनको हुआ था पोल टाइम में, जो क्रूड प्राइस गिरा, उन्होंने अपना बेस प्राइस कम नहीं किया, उन्होंने उतना ही रखा। और दो क्रूड प्राइस गिर गया लेकिन उन्होंने इतना ही रखा क्योंकि उन्हें पता था कि जब पोल आएंगे तो ये ऑलरेडी स्टैग्नेंट पे रहेगा, तो कंपनी लॉस में नहीं जाएगी। समझ रहे हो आप पीछे का मतलब, क्या दिमाग लगाते हैं। थर्ड, prices froze again for the upcoming polls in state including UP। So जो अभी रिसेंटली हमारे स्टार्ट होने वाले हैं पोल्स यूपी में, उसके लिए फिर से स्टैग्नेंट कर दिए हैं। और ये सारा जो इसका मनोवर है, जो सारा मतलब द वे इट इज़ बीइंग डिजाइन, द वे इट इज़ बीइंग डन, वो वंडरफुली एक्सप्लेन किया गया है ग्राफ की हेल्प से। एंड वी कैन डेफिनेटली ड्रॉ दीज ग्राफ्स इन आवर आंसर्स। हमें अगर आप टॉपर्स का वीडियो जाके देखोगे, उन्होंने कंटिन्यूसली वो मेंस राइटिंग के लिए यही बोलते हैं कि जितना आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, जितना आप उसको रिप्रेजेंट करके बनाओगे रादर देन राइटिंग प्रोसेस, इट विल हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द एग्जाम। सो इसीलिए मैं कर रही हूँ। और अगर किसी को लगता है कि कोई पॉइंट है जो हमारा क्लियर नहीं हुआ है यहाँ पे, एंड यू कैन मेंशन, प्लीज डू मेंशन। And thank you that one's first subscriber of my channel. Thank you so very much. It made my day. Okay, thank you. And also please like, share and subscribe. Also share. It might help anyone who is near and dear to you. Please do the positive commenting. It will definitely motivate me. Thank you. Bye bye.